Hello students, good afternoon all of you. Myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, Standard 8th हिंदी का कोर्स पूरा हो चुका है और हिंदी ग्रामर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे रिवीज़न में फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको तेरी है ज़मीन वो चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिया है। उस चैप्टर के बाद में जो एक्सरसाइज थी व्याकरण से रिलेटेड, हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर है ना, उसमें वचन परिवर्तन थे और उपसर्ग प्रत्यय, ये भी मैंने आपको हिंदी व्याकरण भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग चैप्टर नंबर 2 ईदगाह एंड ईदगाह की एक्सरसाइजेस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इस लेक्चर में, रिवीजन में। नाउ स्टार्ट। ये मैं आपको चैप्टर रीड नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। चैप्टर नंबर 2 ईदगाह, इसके ऑथर है, इसके राइटर है प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी है ना। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ बड़ी रोचक होती है, इंटरेस्टिंग होती है, प्लस इनसे हमको बहुत ज्ञान की चीज़ें मिलती है और जो लाइफ में अगर हम इन बातों पर अमल करें है ना और तो हमारे लिए अच्छा होता है। इनका जन्म सन 1880 में हुआ और इनका निधन 1936 ईस्वी में हुआ। प्रेमचंद जी क्या थे? मुंशी प्रेमचंद जी एक बहुत अच्छे महान लेखक थे, बहुत फेमस थे, इनकी कहानियाँ बहुत प्रचलित थी है ना, फेमस थी। साधारण आदमी के सुख दुख का उन्हें गहरा अनुभव था, मतलब आदमी को किस तरह के सुख दुख आते रहते हैं उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था और वे मानव मन के कुशल चितेरे थे है ना, वे मानव मन को अच्छे से जानते थे। ईदगाह उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। उन्होंने जितनी कहानियाँ लिखी है उसमें से ईदगाह जो ये कहानी है वो सबसे श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है। इस कहानी में एक गरीब बालक होता है ना, उसके मदर फादर दोनों नहीं होते हैं, दोनों की डेथ हो गई होती है और वह अपनी दादी के साथ होता है। तो उस बालक की जो प्रतिभा होती है और उसने जो त्याग किया है और उसकी जो व्यवहारिक बुद्धि है उसका परिचय इस चैप्टर में उन्होंने दिया है उस बालक का। ईदगाह प्रेमचंद जी की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है ना। इसमें जो एक बालक है, एक लड़का है, उसका नाम हामिद है और वह अपने दोस्तों के साथ ईदगाह में जाता है और ईदगाह जब जाता है तो वो उसकी दादी उसको कुछ रुपए देती है उस मेले में जाके एंजॉय करने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए या अपने लिए कुछ चीज़ खरीदने के लिए। पर वो अपनी दादी के लिए क्या करता है, अपनी दादी की ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से ले आता है। प्रेमचंद जी की भाषा बोलचाल के निकट की है। हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके, मतलब अपनी जो इच्छाएं है उसका दमन करके मतलब उन सब इच्छाओं को मारकर वह अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। चलिए, इस पाठ का सार है, इसमें एक बताया गया है कि महीने भर रोज़ा रखने के बाद जब ईद आती है तब सब लोगों के मन में उत्साह रहता है, उमंग रहते हैं है ना। गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा उत्साह किन में होता है? बच्चों में होता है। और महसूद, मोहसिन, हामिद, नूरे और सम्मी आदि जितने भी बालक होते हैं इस चैप्टर में जो भी पात्र बताए गए हैं, जो भी बच्चे होते हैं वे खुशी से फूला नहीं समाते हैं और बड़ों को नमाज में शरीक होना है और बच्चों को मेले का मज़ा लूटना होता है ना ईदगाह में। हामिद की दादी अमीना के दुख का पार नहीं है, उसकी दादी बहुत दुखी रहती है। हामिद के ना तो माँ है और ना ही बाप है और आज ईद के दिन उसके घर में दाना भी नहीं है खाने का, जबकि सब लोगों के यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बन रही है, नई नई अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बन रही है, सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, अपने लिए नए नए कपड़े खरीद रहे हैं और इनके घर में खाने के लिए दाना भी नहीं है। हामिद ईदगाह जाने के लिए तैयार है, सिर्फ 3 पैसे उसकी जेब में हैं और उसके पास जूते भी नहीं होते हैं। फिर अमीना को डर लगता है कि अकेला हामिद कहीं खो ना जाए, परंतु हामिद क्या कहता है, अपनी दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा। फिर ईदगाह पहुँचकर सभी गाँव वालों ने वजू की और उसके साथ नमाज पढ़ी
नमाज़ ख़त्म होने पर सब लोग एक दूसरे से गले मिले। फिर ईद के मेले में तरह तरह की चीज़ों की दुकानें थी, है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों की दुकानें थी। सभी बच्चों ने हिंडोले और चरखी पर बैठने का आनंद लिया। हिंडोले मतलब झूलों पर, झूले और चरखी पर बैठे। फिर उन्होंने खिलौने खरीदे, तरह तरह की मिठाइयाँ खाई, है ना, सब बच्चों ने। उसके बाद हामिद सबसे अलग है, उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे ही थे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ख़रीदता? और ये खिलौने भी ऐसे थे जो हाथ से छूट जाते थे तो कैसे हो जाते थे, टूट जाते थे, चूर चूर हो जाते थे। तो ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करता? वह मिठाई भी नहीं खरीद सकता, उसे चटोरा भी नहीं बनना था, है ना, उसे मिठाई भी नहीं खरीदना था और ना ही कोई खिलौने खरीदना था। फिर हामिद को अचानक एकदम से अपनी दादी का ख्याल आया, है ना, कि दादी के पास चिमटा नहीं है। और जब वो तवे पर से रोटी उतारती है और तवे पर से रोटी उतारते वक्त चूल्हे पर उनका क्या हो जाता है, उंगलियां जल जाती है रोटी सेकते वक्त। तो उसको ख्याल आता है कि मेरी दादी का हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा लेता है तो दादी की उंगलियां भी नहीं जलेगी। तो ऐसा सोचकर हामिद ने उस 3 पैसे से क्या ख़रीद लिया? चिमटा ख़रीद लिया। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर सभी उसकी हंसी उड़ाने लग गए, इसके सारे फ्रेंड्स थे वो सब हंसने लग गए। पर हामिद ने अपने चिमटे की बहुत बड़ाई की, इतनी बड़ाई की, तारीफ़ की कि सब लोग दंग रह गए। दूसरे लड़कों ने, दूसरे बच्चों ने तो मिट्टी के खिलौने खरीदे, है ना। तो चिमटा ऐसा बहादुर शेर था कि उन खिलौनों में से कोई भी उसे जीत नहीं सकता था। मोहसिन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह हामिद को चिमटे के बदले अपना बिजली देने को तैयार हो गया। महमूद ने हामिद को दोस्त बनाकर उसे केला खिलाया, है ना। तो उसका हामिद का दोस्त कौन था? मोहसिन। मोहसिन ने किसको अपना दोस्त बनाया? हामिद को। और हामिद ने क्या किया? महसूद ने हामिद को दोस्त बनाकर उसको क्या खिला दिया? केला खिलाया। फिर हामिद सबके साथ घर लौट के आया, वापस घर आया तो उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक उठी, उसकी दादी। उसने सोचा कि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे, उनका तो हामिद ने चिमटा ले लिया और यह दिन भर क्या भूखा प्यासा रहा होगा। वह बोली, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा के लेके आया है। उसकी दादी उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुई और उसे बहुत डांटा। पर हामिद ने अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने चिमटा लिया। तो फिर हामिद का जैसे ही उसने उत्तर सुना, अमीना ने, अमीना कौन होती है? उसकी दादी का नाम अमीना होता है। जब अमीना ने उसका उत्तर सुना तो उसका जो गुस्सा था वह स्नेह में बदल गया और उसका मन गदगद हो गया, उसका मन बहुत खुश हो गया, उसका मन राजी हो गया और उसके मुंह से हामिद के लिए बहुत सारी दुआएं निकलने लग गई और वह रोने लग गई। ये इस चैप्टर का सार था, है ना। फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है शब्दार्थ। ईदगाह, ईदगाह मतलब ईद की नमाज पढ़ने की जगह, जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है उसे ईदगाह कहते हैं। सेकंड है सानी, सानी मतलब चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है। नेक्स्ट है कुबेर, कुबेर मतलब धन का देवता, जो धन के देवता होते हैं उनके कुबेर कहते हैं ना, कुबेर भगवान होते हैं। अनगिनत मतलब बहुत अधिक, जिसे गिना ना जा सकता है उसे अनगिनत कहते हैं। निगोड़ी मतलब दुष्ट या अनाथ। मन मतलब मण, गुजरात में मण कहते हैं, ओके। विबिसात मतलब औकात और मूल्य। सिजदा मतलब एक विशेष मुद्रा में झुकना, सिजदा, है ना। जैसे जो मोमेडियन लोग बैठकर जो झुकते हैं उसे सिजदा कहते हैं, है ना। लड़ी मतलब माला या क्रम। धावा मतलब आक्रमण या हमला। कोश मतलब खजाना। पृथक मतलब अलग। सबील मतलब प्याऊ। जब्त मतलब धीरज और धैर्य। भिस्ती मतलब पुराने ज़माने में घर घर जाकर पानी पहुंचाने वाला, उसको क्या कहते हैं? भिश्ती। मशक मतलब चमड़े से बनी हुई पानी संग्रह करने की थैली, उसे मशक कहते हैं, इसमें पानी रखा जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मुहावरे। मुहावरे, दिल कचोटना मतलब कुछ न पाने पर दुख होना, है ना। इसका वाक्यों में प्रयोग आपको मन से करना है। दिल में दुख होना, कुछ न पाने पर दुख होना, है ना। इसमें आप वाक्य में लिख सकते हैं कि बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। फिर बेड़ा पार लगाना मतलब संकट से बचाना या किनारे ले जाना, इसका वाक्य में प्रयोग है। भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। फिर गले मिलना,
गले मिलना मतलब प्रेम से भेंटना, प्रेम से मिलना। इसका वाक्य होगा नए वर्ष के पहले दिन सगे संबंधी एक दूसरे से गले मिलते हैं। फिर दिल बैठ जाना मतलब हताश या निराश हो जाना। इसका वाक्य होगा साड़ी की कीमत सुनकर राधा का दिल बैठ गया। आप वाक्य मन से भी लिख सकते हो। ओके। बाल बाका न होना मतलब जरा भी नुकसान न होना। डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का अब भी बाल बाका न हुआ। फिर सुरलोक सिधारना मतलब मर जाना। महात्मा दयानंद जी कल शाम को सुरलोक सिधार गए। छाती पीट लेना मतलब दुख प्रकट करना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली, है ना। दुख प्रकट करना, छाती पीट लेना मतलब दुख व्यक्त करना, दुख प्रकट करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अभ्यास। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? आंसर है हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उनकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे ज़रूर प्रसन्न होंगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेंगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन कौन से कारण बताता है ना। या फिर इसका क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि हामिद ने चिमटे की सर्वोपरिता कैसे सिद्ध की, मतलब उसने मतलब उसकी सर्वोपरिता है चिमटे की वो कैसे सिद्ध की, है ना। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर है हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो वह बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है, वह आग पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? आंसर है हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्यौछावर हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं लिखवाया था, है ना। अभी ये वाला क्वेश्चन लेफ्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? आंसर है ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भ्रातृ भाव देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियों के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा मैं कहानी के ये अन्य शीर्षक देना चाहूँगी। फर्स्ट है हामिद ईदगाह के मेले में, और सेकंड ये भी हो सकता है कि हामिद और उसका चिमटा आदि, है ना। कहानी का उद्देश्य और आदर्श इन शीर्षकों से जुड़ा हुआ है, इसलिए दो नाम देना चाहेंगे कि हामिद ईदगाह के मेले में और दूसरा हामिद और उसका चिमटा। ये दो नाम भी हम रख सकते हैं। नाउ
क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये परिच्छेद है ना, मैं आपको ये रीड करके बता रही हूँ और फिर इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीजी ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइये जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित होती आई है। यह ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार व समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना है। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं एवं धर्मशालाएं बनवाते हैं। सभी अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। नाउ क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 है, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं। इसका आंसर हमको इस परिच्छेद में से देखकर समझकर लिखना है। इसका आंसर होगा ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कई उदाहरण मिलते हैं। महर्षि दधीजी ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया। सेकंड है, राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। थर्ड नंबर है, महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोइये जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी। ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको नोटबुक में वाली एक्सरसाइज नहीं लिखनी है ना, परिच्छेद नहीं लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है। तो इसका आंसर है ऋषि मुनियों ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों मतलब बेघरों को आश्रय दो, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक एवं आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। थर्ड नंबर, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी। आंसर है, यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विलोम शब्द लिखिए, आश्रित और अवनति। तो आश्रित का होगा अनाश्रित और अवनति का होगा उन्नति। ठीक है, ये विलोम शब्द हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाओ। तो इसमें से पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में युगों से क्या प्रवाहित होती रही है। तो आंसर होगा परोपकार की गंगा, है ना। सेकंड है, सभी धर्मों का मूल क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, परोपकार के लिए लोग क्या क्या करते हैं, है ना। इस तरह से 3 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो इसमें आंसर आएगा, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक होगा परोपकार की महिमा। ओके, चलिए ये एक्सप्लेन हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से रिवीजन करवाऊंगी, है ना, जो कि हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों को एग्ज़ाम में जो चैप्टर्स लिए हैं मैंने, उसका रिवीजन करवाऊंगी। वो सेमेस्टर 2 के चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 9 तक लिया गया है। तो चैप्टर 2 से 9 तक हम रिवीजन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नाउ इसमें परिच्छेद के बाद है क्वेश्चन नंबर 4, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों। चलिए, ये तो आपको मन से लिखने का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों। जैसे आप अपनी दादी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप उसमें से ज़रूरतमंद चीज़ों में से कुछ भी अपनी दादी के लिए ख़रीद सकते हैं ना। और क्यों क्योंकि उनके पास वो चीज़ होगी नहीं और उनको उस चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप वही चीज़ खरीदेंगे, है ना।
जैसे इसमें आंसर इसका इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि मुझे मेले में अपनी दादी के लिए कुछ ख़रीदना हो तो मैं चश्मा रखने का बॉक्स ख़रीदूँगा। उनके पास चश्मा रखने का बॉक्स नहीं है ना। दादी ने कुछ दिन पहले ही नया चश्मा बनवाया है, चश्मे के साथ बॉक्स मिला था, पर एक दिन बॉक्स दादी के हाथ से गिरकर टूट गया। अब दादी अपना चश्मा सुरक्षित रखने के लिए बहुत चिंतित रहती है। पिताजी से कई बार बॉक्स लाने के लिए वह कह चुकी थी, पर वे भूल जाते हैं या वो बहुत बिज़ी रहते, व्यस्त रहते, उसके कारण नहीं ला पाते। इसलिए मेले में यदि अच्छा बॉक्स चश्मे का घर मिलेगा या तो मैं सबसे पहले वही लेकर आऊँगा या लेकर आऊँगी, ख़रीदूँगा या ख़रीदूँगी। अपनी ज़रूरत की चीज़ पाकर दादी बेहद खुश होगी और मुझे दिल खोल कर आशीर्वाद देगी, है ना। चलिए, ये एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट में स्वाध्याय आपको बाद में कराऊँगी। ओके, चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।